बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर। क्या आप बगैर किसी वजह के घबरा जाते हैं? दिल तेज धड़कने लगता है, दिमाग में हजारों ख्यालात एक साथ चलने लगते हैं, रात को नींद नहीं आती और दिन में दिल बुझल रहता है। अगर हाँ, तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं आज आपको बताऊंगा इस मसले की असल वजह क्या है, वो गलतियां जो हम रोज करते हैं, और साथ में एक ऐसा अमली इलाज जो वाकई काम करता है। तो इन सब को एक एक करके डिस्कस करेंगे। आप लोगों से यही एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, और जो लोग मेरे चैनल या मेरे पेज पे नए हो तो इसको काइंडली लाइक करें। तो मसले की वजाहत करते हैं कि आज का इंसान हर वक्त किसी ना किसी दबाव में है। ख्वाह वो रोजगार हो, वो रिश्ते हो, वो दौलत, शोहरत या पैसा हो, उनको मुस्तकबिल का खौफ हो या माजी की गलतियां हो, तो ये सब मिलकर इंसान को ले जाते हैं टेंशन, घबराहट, जिसको हम एंजाइटी भी कहते हैं, और इसके अलावा डिप्रेशन में। तो बंदा जो है ये इन 3 या 4 चीजों का जो है वो शिकार होता है। तो फिर अब सवाल ये बनता है कि अगर एक बंदे के पास रोजगार भी है, उसकी नौकरी भी है, उनका रिश्ता, उनके अहल वयाल, उनकी फैमिली के साथ ताल्लुकात, उनके साथ पैसा भी हो, उनको मुस्तकबिल का खौफ नहीं हो, उनको माजी की गलतियां का पता भी नहीं हो, तो फिर वो क्यों फिर इस बीमारी का शिकार रहते हैं? तो इन सब को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे खतरनाक बात यह है कि हम इसे नॉर्मल समझ लेते हैं। तो इनको, इनका जो इलामात है, पहले मैं इन इलामात के बारे में बताऊंगा, क्योंकि अगर आपको ये पता भी लगना चाहिए कि इनके इलामात जो है वो कौन कौन से है। तो अगर आप में ये इलामात है तो होशियार हो जाइए। ये जरूरी नहीं कि आप टेंशन, डिप्रेशन या घबराहट का शिकार हो गए हो, लेकिन ये सिम्टम्स, ये इलामात जो है, ये हमें अलार्मिंग सिचुएशन देता है। ये हमें ये बताता है कि आप इस बीमारी का शिकार है या शिकार होने वाला है। तो अभी आपको क्या करना चाहिए? अगर आपका दिल जो है वो तेज धड़कता है, सांस का भारी हो जाना होता है, हर बात पे ज्यादा सोचना, मनफी ख्यालात का न रोकना, लोगों से दूर रहने का दिल करना, छोटी बात पर गुस्सा, खुद को नाकाम समझना, तो ये कमजोरी नहीं, ये जहनी बीमारी है, और इसका इलाज जो है ये मुमकिन है। लेकिन बदकिस्मती यह है कि इसका इलाज हम किसी तरह करते हैं। हम किसी पीर, मुरीद या तावीज वाले के पास जाते हैं, और उनको जो कहता है कि मैं आपके लिए एक तावीज करूंगा, फिर इस तावीज से आपका जो है वो इलाज मुमकिन हो जाएगा। सबसे पहली बात यह है कि हम इस बीमारी की अच्छी तरह डायग्नोस जो है वो नहीं करते। हम किसी गलत इंसान के पास जाते हैं, या इस बीमारी का जो इलाज है हम उस इलाज से भागते हैं। हम पीरी मुरीदी के पास जाते हैं, हम तावीज वाले के पास जाते हैं। कोई कहता है कि आप पे तावीज हो गया है, कोई कहता है कि आपके साथ जो है वो आपके पास जो है वो जिन है, या आप पे कोई जादू या टोना जो है वो हो गया है। तो हम फिर जो है इस बीमारी की इस वजह से फिर जो है वो हम क्या करते हैं, हम किसी और जगह जो है वो भटक जाते हैं, जिससे हमारी अच्छी तरह जो है वो मेंटल ग्रोथ नहीं होता। हम किसी अच्छे डॉक्टर के पास नहीं जाते, तो फिर हम जो है वो इसका इलाज जो है वो मुमकिन की बजाय नामुमकिन हो जाता है। इसकी जो सबसे बड़ी वजह है, इसकी जो सबसे बड़ी गलती हम करते हैं वो क्या है? हम जो है वो मोबाइल में अक्सर गुम हो जाते हैं। फिर मोबाइल, सोशल मीडिया पे हम किसी ऐसे पोस्ट को देखते हैं, किसी ऐसे वीडियो को देखते हैं जो हमारी जहन को या हमारी सोच को
नागवार गुजरे तो फिर हम उस पे सोचते हैं। जब हम उस पे सोचते हैं तो फिर हम इस बीमारी का शिकार होते हैं। सोशल मीडिया पर खुद को दूसरे से कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे वीडियो पे व्यू नहीं आते, किसी और के इतने व्यूज आते हैं, किसी और का वीडियो फौरन वायरल हो जाता है। मैं ये सोशल मीडिया की ये बात कर रहा हूँ कि इससे जो है वो लोग कंपेयर करते हैं तो फिर वो जो है इस बीमारी का शिकार होते हैं। इसके अलावा जज्बात जो है वो छुपा लेते हैं। ये बीमारी जब इनको लगती है तो किसी से डिस्कस नहीं करते, क्योंकि फौरन हमारे मुआशरे में इस पे ये टप्पा लगता है कि ये पागल हो गया है, या ये दीवाना हो गया है, या ये इसी तरह करता है, या ये उसी तरह करता है। तो ये सब चीजें जो है वो मसला बढ़ाती है, कम नहीं करती। असल वजूहात, जो चीज पर कंट्रोल चाहना जो हमारे हाथ में नहीं, वो मसला जो है वो अभी आया ही नहीं। यानी हम क्या करते हैं, और थिंकिंग करते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो मैं क्या करूंगा, अगर वैसा हो गया तो मैं क्या करूंगा। वो अल्लाह की तरफ से आने वाला जो भी मसला है उसको हम जो है फेस करेंगे, ख्वा उसमें हमारी जो सब्र है, हमारी जो आजमाइश है, हम पे जो इम्तिहान आने वाला है, वो वक्त आने की बात है। लेकिन हम उसको आज की दिन में जो है वो सोचते हैं कि अगर ऐसा हो गया या अगर वैसा हो गया तो फिर मैं जो है वो क्या करूंगा। जो सबसे अहम मसला है वो ये है कि हमारी नींद का रूटीन जो है वो खराब हो जाता है। हम किसी मनफी माहौल में मनफी लोगों के साथ जो है वो हमारा वास्ता पड़ता है, तो हम जो है कहीं ना कहीं मुंशियात का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मुंशियात जो है वो भी गैर यकीनी चीज है, उस पर भी यकीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम अल्लाह ताला से अच्छी ताल्लुक नहीं बनाते, क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइनुल कुलूब, यानी दिलों का सुकून जो है वो अल्लाह के जिक्र में है, न कि मुंशियात का इस्तेमाल। बाज लोग जब इस बीमारी का शिकार होते हैं तो वो मुंशियात का इस्तेमाल करते हैं, जिससे रोजाना ये बीमारी और भी मजीद बढ़ती है। तो रोजाना आपने फजर की नमाज के बाद 10 मिनट खामोश बैठकर हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र करना है। इसके अलावा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का जिक्र आप लोगों ने करना है। यकीन करें ये दिल को रिस्टार्ट कर देता है। बिल्कुल आपको जो टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, घबराहट, ये चीजें जो है ये आपको जो है नॉर्मल इंसान की तरह जो है वो आप लोग इसको फेस करेंगे। तो सांस की मशक करना है आप लोगों ने। जब घबराहट हो 4 सेकंड सांस जो है वो अंदर की तरफ लेके जाए, फिर 4 सेकंड सांस जो है उसको रोकना है, 6 सेकंड बाद फिर इसको आहिस्ता से बाहर निकालना है। ये अमल हर 5 बार करे, दिमाग फौरन क्लेम हो जाना जो है वो शुरू हो जाएगा। तो जब दिमाग मनफी बात सोचते हैं तो खुद से कहे, क्या ये मसला अभी हकीकत है, क्या मैंने अल्लाह पर छोड़ा है। जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं, अल्लाह के इसको अल्लाह के हवाले करे। तो मोबाइल और सोशल मीडिया जो है वो सोने से पहले 1 घंटा पहले मोबाइल को आप लोगों ने जो है वो ऑफ करना है। सुबह उठते ही फोन ना देखे, फौरन मनफी खबरें जो है वो कम करे। यानी आप ऐसे चैनल को, आप ऐसे पेज को जो है वो अनफॉलो करे जिससे आप को लगता है कि इनसे जो है वो मनफी खबरें आ जाते हैं। दिमाग भी इंसान की तरह जो है वो आराम मांगता है, तो जिस्मानी हरकत जो है वो भी बहुत जरूरी है। रोजाना 20 मिनट तक जो है वो वॉक करना है, धूप में निकले, हल्की वर्जिश करे। ये कुदरती एंटी डिप्रेसेंट है। तो किसी काबिल एतमाद इंसान से या माहिर नफ्सियात से आप लोगों ने जो है वो बात करनी है। याद रखे, बात करना कमजोरी नहीं, इलाज है। और डॉक्टर से कब आप लोगों ने रुजू करना है, अगर खुद को नुकसान पहुंचाने के ख्यालात आए या कई हफ्तों से हालत बेहतर ना हो, यानी आपकी रूटीन के मुताबिक जो जिंदगी है या आप रूटीन के मुताबिक जो जिंदगी गुजारते हैं, अगर आपका रूटीन में खलल आ जाए
तो फौरन आप लोगों ने डॉक्टर के पास जाना है। नींद और भूख खत्म हो जाए तो फौरन माहिर नफ्सियात से राब्ता करें। ये बिल्कुल वैसे है जैसी जिस्मानी बीमारी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, लेकिन याद रखें आप कमजोर नहीं, आप टूटे हुए नहीं, आपका पहले इलाज है। अल्लाह ने कोई बीमारी बगैर शिफा के नहीं उतारी, बस हमें सही कदम उठाना जो है वो होता है। तो इन बातों पे आप लोगों ने अमल करना है, और जो लोग इन बीमारी का शिकार है फौरन आपने डॉक्टर के पास जाना है और किसी अच्छी नफ्सियाती डॉक्टर के पास जाना है, और आपने इस बीमारी का बर वक्त जो है वो इलाज करना है, ताकि इलाज जो है वो नुकसान से बेहतर है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, और अगर आप इस वीडियो से ठीक हो जाते हैं तो कमेंट में जो है वो ठीक होना लिखें। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इतना, वमा अलैना इल्लल बलाग।